बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हैं। एपिसोड 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम वर्ल्ड टूर की, या आप कह सकते हैं बॉलीवुड वर्ल्ड रियाद की। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं ईरान में, और मैं कहती हूँ बहुत खूबसूरत और बड़े ही प्यारे अंदाज़ में इन्होंने किया हुआ था डेकोरेट जगह जगह पे। अच्छा, सबसे जो इनकी मज़े की बात मुझे ईरान वाले जो है वो हिस्से की लगी थी, वो ये थी कि वहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें वो ऑफ़र कर रहे थे। यानी कि कुछ ड्राई फ्रूट्स जो ईरान में ज़्यादा फेमस थे, और जूसेस जिसमें अनार का जूस बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पे भी ये देखें, ये मैंने एक क्लिप भी लिया था, वहाँ से गुज़रे थे तो वो बुला बुला के जो है वो जूसेस जो है वो सभी को दे रहे थे। अच्छा, यहाँ पे ईरानी ड्रेसेस जो हैं उनकी मैंने एक रूम में उन्होंने रखे हुए थे, वहाँ से कुछ क्लिप्स लिए थे, और कुछ आगे भी आप लोग देखेंगे जहाँ मैंने इनकी डिटेल वीडियो बनाई थी। ये आ गई है जी, और ये जलाबियात और इस तरह के ड्रेसेस थे, और ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। इनके बड़े ही प्यारे डिज़ाइंस और कलर्स थे। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी। यानी आप जिस भी कंट्री को विज़िट कर रहे हैं, वहाँ के ड्रेसेस, वहाँ का कल्चर, वहाँ की फूड्स, हर चीज़ जो है वो आप उससे इंजॉय कर सकते हैं। ये देखें, ये वेलवेट में भी बहुत प्यारे पड़े हुए थे, और यहाँ से हम लोग फिर वहाँ से बाहर आए और हम आगे की तरफ जाना शुरू हो गए थे। ये जगह जगह पे जो है वो ड्राई फ्रूट्स और ये देखें जूसेस जो है दे रहे थे। और उसके बाद जी, तो ये देखें ड्राई फ्रूट्स जो मैं आपको ज़िक्र करी थी। उसके बाद अच्छा, ये जब हम इस एरिया में एंटर होते हैं ना, तो वहाँ पे उन्होंने डेकोर ही ऐसा किया हुआ है कि आपको दूर से ही देख के अंदाज़ा हो जाता है कि आप जो है वो ईरान में एंटर हो गए हैं। ये उनकी कुछ स्वीट्स और जो उनकी आप कह लें कि स्ट्रीट फूड्स थी, वो अवेलेबल थी यहाँ पे। और कुछ पिकल्स, मसाला जात, और आगे आप इनके कालीन भी देखेंगे। ये ईरानी कालीन और प्रेयर मैट्स और छोटे जो रग्स हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मैंने इनके भी कुछ क्लिप्स लिए थे कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या कुछ जो है वो वहाँ पे मिल सकता है, और क्या कुछ जो है जो ख़रीदा जा सकता है। वहाँ से हम लोग फिर निकले थे, और हम लोग पहुँच गए आई थिंक नहीं, अभी हम ईरान में ही हैं। मुझे लगा कि हम अगले मुल्क में एंटर हो चुके हैं। तो एरिया बहुत बड़ा था, और मैं आपको बता रही हूँ कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप एक रात में जो है वो सारा विज़िट कर सकें। बहरहाल यहाँ से हम लोग निकले थे, और अगले मुल्क में हम लोगों ने एंटर होना था। तो ये कुछ लास्ट क्लिप्स जो हैं वो मैंने लिए थे, और हम लोग आगे पहुँच चुके थे, पहुँचने वाले हैं इंडिया में। इंडिया की भी हर चीज़ जो है वो उन्होंने बहुत खूबसूरती से दिखाई हुई थी। ये जो है डेकोर भी बहुत अच्छा किया हुआ था। ये बिल्कुल लास्ट बाज़ार है ईरान का जो हम लोग विज़िट कर रहे हैं, और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ मैं। ये देखें, यहाँ पे फिर ड्राई फ्रूट्स जगह जगह पे लेके खड़े हुए थे। और फिर ये जूस कॉर्नर आ गया, जहाँ पे फिर जो है वो जूस जो है वो ऑफ़र कर रहे थे, जिस किसी ने भी पीना है उसको। अच्छा, यहाँ पे इतने लंबे विज़िट के लिए ना मुझे ये था कि मैं कैमरा जो है वो चार्ज करके लेके गई थी। उसके बावजूद 3 मोबाइल मैंने यूज़ किए थे, और फिर भी जो बैटरी जो है वो एंड पे डेड हो गई थी, और तीनों मोबाइल्स की। और उसके अलावा कई सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपके लिए रिकॉर्ड नहीं कर सकी। इंशाल्लाह फिर दोबारा जाना हुआ, विज़िट हमने किया, तो फिर मज़ीद जो कुछ भी रह गया वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। जी, यहाँ पे ईरान ख़त्म हुआ, और इन्होंने ये छोटा सा कंपार्टमेंट बनाया हुआ था बहुत मज़े का, और बिल्कुल स्नोफॉल और इस तरह जैसे आप किसी आप बर्फ़ानी इलाके में आ गए हैं। यहाँ भी बच्चों ने जो है वो काफ़ी सारी अपनी पिक्स और वीडियोस बनवाई थी। मैं चूँकि ईरान के कुछ क्लिप्स ले रही थी, तो मैंने वो वीडियोस मिस कर दी थी। यहाँ जी हम लोग एंटर हो चुके हैं। गेस कीजिए भला किस मुल्क में हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर इंडिया में। और इंडिया को भी बहुत खूबसूरती से इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। ये आपको साथ ही एंटर होते ये इंडियन फ्लैग नज़र आएगा। और ये देखें जी, इनकी स्ट्रीट फूड जिसमें
फालूदा और सॉरी ये गोलगप्पे जिसको पानी पूरी बोलते हैं, फ्राइज़, समोसे और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थीं। फिर आगे अगर हम जाएं, अच्छा ये पानी पूरी जो है वो ज़्यादा जगह जगह पे स्टॉल लगे हुए थे और समोसों के, इनके भी इन्होंने ड्रेसेस और बहुत सारी चीज़ें आगे आप देखेंगी। हाँ, ये एक स्टॉल था जहाँ पर जो है वो ऑयल जो है वो सेल कर रही थी लड़कियां बालों को लंबा करने के लिए, और उन्होंने बाकायदा अपने बाल भी खोल के जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर रही थी कि उनके बाल काफ़ी सारे लंबे थे, और उनका ये कहना था कि अगर आप ये ऑयल यूज़ करेंगे तो आपके बाल भी जो लंबे हो सकते हैं। ये देखें, ये पानीपुरी का एक और स्टॉल आ गया है, और यहाँ पर आगे ये आप लोग देख रहे हैं इंडियन ड्रेसेस। इसमें साड़ी और दूसरी तरह के जो है वो काफ़ी सारे ड्रेसेस थे। अच्छा ये देखें, ये फिर ऑयल शॉप आ गई है, और ये मैंने उनके कुछ क्लिप्स भी लिए थे जो ऑयल जो है वो सेल कर रही थी। कुछ आगे मसाला जात थे, कुछ खुश्क मेवा जात थे। उसके बाद ये देखें आगे कश्मीरी शॉल्स भी आएंगी जो इन्होंने इंडियन सेक्शन में ही रखी हुई थी, और इनकी क्रॉकरी और उसके अलावा जो है वो डेकोरेशन के पीसेस थे काफ़ी सारे, ये देखें आप। और ये इनके ड्रेसेस जिसमें वो कढ़ाई वाले और दूसरे बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे एकदम। मुझे तो इनके कुछ शॉप्स पे जाके यूँ लगा कि पाकिस्तान में मैं आ गई हूँ अपने शहर में। अच्छा, और यहाँ पे ये देखें, ये शूज़, बैग्स, सभी चीज़ें बहुत प्यारी थी, और शूज़ जो हैं ये बिल्कुल मुनासिब कीमत में जो है ये सेल कर रहे थे। जगह जगह पे ये जो खुस्सा हैं इनकी शॉप्स थी, और यहाँ पर जो है ये सिटिंग एरिया बनाया हुआ था, और इर्द गिर्द जो है वो काफ़ी सारी शॉप्स थी। और बच्चों ने जहाँ देखा, मैंने कहा ना फिर फिर के बेचारे थक चुके थे, आधी रात से ज़्यादा का वक्त हो गया था, और इन्होंने जब देखा कहीं बैठने या लेटने की जगह, इन्होंने उतारे शूज़ और सभी जो हैं वो लेट गए थे। अच्छा ये देखें, ये आपको रंग बिरंगा जो है वो नज़र आएगा। ये फातिमा तो ज़हरा ने जब देखा कि सारे लेट रहे, उन्होंने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ, उन्होंने भी जात से ही सभी के साथ जो है वो लेट गई थी जाके। और ये देखें, ये सारे ही जेंट्स और लेडीज़ के जो हैं ये आपको ड्रेसेस नज़र आएंगी, बास्केट्स नज़र आएंगी, और उसके अलावा लहंगे और लेडीज़ की कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, बैंगल्स, सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। अच्छा ये चीज़ जो है वो मुझे बड़ी अजीब लगी थी कि इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, पाकिस्तान जो है वो क्यों नहीं था इसमें। अच्छा ये देखें, ये शॉप भी है जहाँ पर फैंसी ड्रेसेस जो हैं वो भी आप लोगों को मिल सकते हैं। ये इनका बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था। अच्छा, और जी ये मज़ीद आप ड्रेसेस जो हैं वो देख रहे हैं। अच्छा, जिन दिनों में हम लोग गए थे ना, उन दिनों में जो है वो बहुत इजी और सही रहता है, क्योंकि ना ज़्यादा गर्मी थी ना सर्दी थी। गर्मी में मेरा ख्याल है विज़िट करना बहुत मुश्किल होता है। वैसे भी जब ज़्यादा गर्मी आती है तो सीज़न को एंड कर देते हैं, दोबारा से जो है ये अक्टूबर में ओपन करते हैं। ये हम निकल चुके थे इंडिया से और हम लोग आ गए हैं अफ्रीका में, और यहाँ पर तो मैं कहती हूँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिली थी। ये एक और मुल्क की भी कुछ आपको नज़र आ रही हैं बिल्डिंग्स, लेकिन ये हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विज़िट करवाएंगे। अभी हम जो है वो अफ्रीका देखेंगे। तो अफ्रीका में जो है एक चीज़ जो मैंने देखी वो ये थी कि हर जगह पे इनके जो हैं वो मास्क, स्क्रब्स और क्लींजर्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पड़ी हुई थी, और इन्होंने तो बाकायदा हमें घेर भी लिया था, ना करते हुए भी कि नहीं आए, हम आपको टेस्ट कराते हैं। आगे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखेंगे और ज़रूर इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर हम एंटर हुए हैं, तो एंटर होते साथ ही इनकी जो है स्पेसिफ़िक जो चीज़ें इनकी मशहूर हैं उसकी शॉप्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गई थी। ये देखें, इनके बैग्स ये भी बड़े ही प्यारे थे। आगे डेकोरेशन के पीसीज हैं, ड्रेसेस हैं, और सबसे ज़्यादा जो है वो वही स्किन केयर रूटीन जो है वो इनकी हर शॉप पे जो है वो मौजूद थी चीज़ें स्किन केयर रूटीन की। ये देखिए, ये बोट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो इसलिए मैंने इसका जो है वो एक क्लोज़अप लिया था। बच्चे जो हैं वो तकरीबन हर शॉप पे ही रुके थे, उनको कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहा था हर जगह पे।
ये जी ड्रेसेस और ये वही शिया बटर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये जगह जगह पे लेके बैठी हुई थी और बाकायदा बुला बुला के और खींच खींच के ये ट्राई करवा रही थी। यहाँ से मैं इनको इनकार करके आगे चली गई थी, लेकिन उसके बावजूद आगे जो है वो किसी ने मुझे घेर लिया था कि नहीं भई आप ट्राई करें। मैंने कहा चलें, हर्जी क्या है हम भी देख लेते हैं। ये फिर मज़ीद कुछ डेकोरेशन पीसेस हैं उनकी शॉप से जी। इन्होंने मुझे घेरा था और जब मैंने फ़ोन को बंद किया तो मुझे कहती है नहीं 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 आप वीडियो जो है वो बना सकती हैं। और आप यकीन करें जब इन्होंने ये 2 या 3 चीज़ें मेरे अप्लाई की थी, उसके बाद जब इन्होंने वॉश करके टिशू से साफ़ किया तो आई वाज़ वंडर कि इतना ज़्यादा डिफरेंस। इतना पहले तो मैंने सोचा कि ख़रीद लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ जो है वो वक्ती हो, लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क जो है वो महसूस हुआ था। लेकिन घर जब मैं आई तो तब मैं पछता रही थी कि वो 1-2 चीज़ें, और दे भी ये मुनासिब कीमत में रही थी, तो मैंने कहा कि चलें मैं ख़रीद लेती तो हम लोग भी जो है वो काफ़ी सारे जो है वो गोरे हो जाते। ये मज़ीद आप कुछ शॉप्स देख रहे हैं। वीडियोस जो हैं वो काफ़ी लंबी हो सकती हैं, इसलिए मैंने वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आपको 2-2 3-3 कंट्रीज़ ही दिखाएं हैं ताकि आप लोग भी जो है वो अच्छे से इंजॉय कर सकें, देख सकें। ये देखें, ये दोबारा फिर मुझे किसी ने क्या है हम आपके लगाते हैं, तो मैंने जस्ट ये चीज़ अप्लाई करवा के उन्हें बोला कि नहीं मैं ये तजर्बा करवा चुकी हूँ, आप मुझे जाने दीजिए। और उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो लाज़मी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस सीरीज़ की मज़ीद वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं और सजेशंस भी देते हैं कि यहाँ ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे थे और एंड पे बच्चों ने कुछ पिक्चर्स बनवाई थी और उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट कंट्री में एंटर हो गए थे। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ शेयर करूँगी, इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रखें और खुशियाँ बाँटें, आसानियाँ बाँटें और दुआओं में हमें बहुत सारा याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और एंड पे फिर वही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी, ये अफ्रीकी उन्होंने कुछ जो है वो लोग खड़े किए हुए थे जिनके साथ बच्चों ने पिक्स ली, इंजॉय किया। और मुझे उम्मीद है कि हमने जितना वहाँ पे इंजॉय किया आपने वीडियोस को देख के ही इंजॉय कर लिया होगा, क्योंकि मैंने कोशिश की थी कि मैं हर क्लिप देख सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।